वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। लॉ लीजेंड्स के इस नॉलेज रूम में आज आपका स्वागत है। इस नॉलेज रूम में हम जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो व्यवहारिक समस्याएं होती है उस पर डिस्कस करते हैं। आज इस नॉलेज रूम का जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब इनकम टैक्स के किसी हेड में, इनकम टैक्स में हमने देखा है कि टोटल 5 तरह के हेड होते हैं। यदि किसी हेड में किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसे किस तरह एडजस्ट किया जाएगा, मतलब दूसरी इनकम से उसे किस तरह सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि सेट ऑफ नहीं कर पाए तो उसे कितने ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड होने के कारण वो किस इनकम से सेट ऑफ होगा, एडजस्ट होगा, किस इनकम को वो कम करेगा, इस प्रोविजंस को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ समझते हैं। यदि इनकम टैक्स के किसी एक हेड में यदि कोई लॉस हो रहा है और यदि उसे सेम हेड से एडजस्ट कर लिया जाए तो उसे इंट्रा हेड सेट ऑफ कहेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति के 2 बिजनेस है, एक बिजनेस उसका कपड़ों का है और एक बिजनेस उसका स्टील के बर्तनों का है। मान लीजिए उसे कपड़ों के बिजनेस पर उसे लॉस है, तो उस लॉस को यदि हम बर्तन के बिजनेस से एडजस्ट करते हैं तो वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहलाता है, मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ कहलाता है। अब हम समझते हैं इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है। इंटर हेड मतलब यदि इनकम टैक्स के किसी एक हेड में यदि हमें कोई लॉस है और हम उस हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं तो उसे इंटर हेड सेट ऑफ कहते हैं। इंटर हेड सेट ऑफ, मान लीजिए यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई लॉस है और यदि आप उस लॉस को सैलरी की इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं तो वो इंटर हेड सेट ऑफ कहलाता है। अब हम आगे सेट ऑफ के प्रोविजन समझते हैं। सबसे पहला हेड आता है सैलरी। सैलरी हेड में लॉस होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी। यदि किसी पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो सबसे पहले हम उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। यदि वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो वह लॉस सैलरी की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है और कोई अदर सोर्स की इनकम से भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। कंक्लूजन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि हमें कोई नॉर्मल बिजनेस से लॉस होता है उस केस में क्या होगा। यदि हमें कोई नॉर्मल बिजनेस से लॉस होता है तो वह सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। वह लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, वह लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, वह लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, और अदर सोर्स की इनकम, हार्स ओइंग एंड मेंटेनिंग इनकम या कोई अदर सोर्स की और इनकम हो उस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 35 एडी में कवर होते हैं। यदि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में हमें किसी तरह का लॉस होता है तो वो केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, मतलब एडजस्ट हो सकता है। अब बात करें नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यदि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन यदि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। अब नेक्स्ट हेड आता है अदर सोर्स। अदर सोर्स में सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई लॉस हमें हार्स ओइंग एंड मेंटेनिंग की बिजनेस से होता है तो वह लॉस केवल उसी तरह के बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। यदि हमें कोई लॉस क्रॉसवर्ड पजल या कोई गेम या लॉटरी से होता है तो लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है, एडजस्ट नहीं होता है, और न ही उस इनकम से किसी दूसरे तरह का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा अदर सोर्स में यदि किसी अन्य तरह का कोई लॉस होगा तो वो किसी भी इनकम से, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, नॉर्मल बिजनेस इनकम से, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। ये हमने सेट ऑफ के प्रोविजन समझे कि लॉस सेट ऑफ कैसे होगा। अब हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को आगे बढ़ने के पहले हम ये समझेंगे कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। यदि हमने देखा कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो उस लॉस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और वो स्पेसिफाइड इनकम से ही लेस होता है। अब उसके प्रोविजंस क्या होंगे उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की। यदि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वह लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा और यह लॉस हम नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस समय आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उस समय आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी नहीं है। मतलब यदि आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करते हैं तो भी आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमें नॉर्मल बिजनेस इनकम से लॉस हुआ तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल बिजनेस इनकम से यदि लॉस होता है तो वह लॉस केवल बिजनेस इनकम किसी भी तरह की, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस हो या स्पेसिफाइड बिजनेस हो, उस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है और वह लॉस भी नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात यह है कि बिजनेस लॉस को यदि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो वह लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा और इस लॉस को हम नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहां पर भी रिटर्न टाइमली फाइल होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें कोई स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से लॉस होता है जो कि इनकम टैक्स की सेक्शन 35 AD में कवर होते हैं, इस लॉस को हम केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इस तरह का लॉस आप अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कैपिटल गेन की बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसे हम नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से अगले 8 साल तक एडजस्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर भी रिटर्न टाइमली फाइल होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, यदि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो क्या होगा? यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वह केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम से ही सेट ऑफ होगा और वह भी नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यहां पर भी रिटर्न टाइमली फाइल होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, यदि हमें कोई हॉर्स ओइंग एंड मेंटेनिंग के बिजनेस से लॉस होता है तो इस तरह का लॉस आप केवल हॉर्स ओइंग एंड मेंटेनिंग की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, वो भी केवल नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर तक और यहां पर भी आपका टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई अदर सोर्स में लॉस होता है तो उस लॉस को भी आप नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहां पर जो हमने देखा कि कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, किन किन कंडीशंस में आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना होता है, किस कंडीशन में यदि आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है, वो है हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। यदि किसी बिजनेस में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है आप लॉ लीजेंड्स की एक वीडियो में समझ सकते हैं। यदि किसी बिजनेस में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी इनकम से अनलिमिटेड पीरियड तक आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अदर देन सैलरी को छोड़कर। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, सैलरी को छोड़कर आप किसी भी इनकम से आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहां पर कंडीशन आती है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब क्या? देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है, वहां पे 10 लाख रुपए का लॉस है, वो लॉस 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद आया है। मतलब यदि हम इस कैटेगरी को 2 पार्ट में तोड़ें तो यहां पर हमारा 6 लाख रुपए का जो लॉस है वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाएगा और बिजनेस लॉस केवल 4 लाख रुपए कहलाएगा। यहां पर आपको डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप इस तरह से डिवाइड करते हैं तो एक टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जो 6 लाख रुपए का लॉस है जो कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको आप अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट जो 4 लाख रुपए का लॉस है वो बिजनेस लॉस है, उसको आप केवल 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी बात, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन बिजनेस लॉस केवल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा। इसीलिए जब भी आपका यदि बिजनेस लॉस हो तो बिजनेस लॉस को आपको 2 पार्ट में तोड़ देना चाहिए, एक बिजनेस लॉस और एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये हमने बात करी सेट ऑफ की, फिर उसके बाद बात करी हमने कैरी फॉरवर्ड की। अब हम कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन समझते हैं जो यहां पर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के हमारे वीडियो को आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि किसी तरह की इनकम एग्जम्प्ट है तो लॉसेस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब लॉसेस हम इग्नोर करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह एग्जम्प्ट होती है, तो उसमें यदि किसी तरह का लॉस होगा तो लॉस भी कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, इसे ना तो सेटअप कर सकते हैं ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस लॉस को आप आगे भी बढ़ा नहीं सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं है और उस बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉस आपका था तो भी उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे जाके एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई अनएक्सप्लेन इनकम है, इन्वेस्टमेंट है या मनी है जो कि इनकम सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में टैक्सेबल होती है तो उसके अगेंस्ट में हम किसी भी तरह का लॉस सेटअप नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे अमलगमेशन और डीमर्जर्स के प्रोविजंस को समझते हैं डिटेल में इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहली बात, अमलगमेशन के केस में अमलगमेटिंग कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस है वो अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, वो भी फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर तक, मतलब उसको 8 साल और मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डीमर्जर के केस में डीमर्ज कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस है वो रिजल्टेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है रिमेनिंग 8 ईयर्स तक, मतलब बचे हुए 8 साल। मतलब यहां पर भी ओल्ड कंपनी ने लॉस 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो डीमर्ज कंपनी उस लॉस को केवल 3 साल ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, इस केस में जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस है वो सक्सेसर कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, वो भी फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर तक। फ्रेश मतलब आपको 8 साल और आगे एक्सटेंड मिल जाएंगे। मतलब यदि आपका कोई बिजनेस लॉस है वो 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है और यदि आप कोई नई कंपनी बना लेते हैं तो आपको 8 साल और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में अनलिस्टेड कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, वो भी फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर तक। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग अमलगमेशन एंड सक्सेशन। पहला पॉइंट, अमलगमेटेड कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, सक्सेसर कंपनी या एलएलपी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का अलग ही पॉइंट दिया हुआ है। अब हम सेक्शन 78 जो कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और सक्सेशन के बारे में बात करता है, उसको आगे डिटेल में समझते हैं। यदि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है तो जितना भी लॉस ऑफ शेयर है जो कि रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर का है वह आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर है और वहां पर उस फर्म में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख रुपए का लॉस है और सी अभी रिटायर हो रहा है तो सी का जो लॉस का शेयर है मतलब 1/3 मतलब 3 लाख रुपए, हमने एक माना है कि यहाँ पर इक्वल शेयर है। 3 लाख रुपए का लॉस आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि सी वहां से रिटायर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन करता है और उसका बिजनेस कोई और सक्सीड कर रहा है इनहेरिटेंस को छोड़कर, तो इस केस में जो सक्सेसर है वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इनहेरिटेंस मतलब मिस्टर एक्स की डेथ होने के बाद यदि उसका लड़का उस बिजनेस को कैरी करता है तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन यदि मिस्टर एक्स अपना बिजनेस मिस्टर वाई को बेच दे तो मिस्टर वाई उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। अब हम ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में क्या होगा। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51% से ज्यादा का चेंज हुआ है तो वह प्रीवियस ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। जैसे कि एक कंपनी है वहां पर 4 डायरेक्टर है और 2 डायरेक्टर यदि चेंज हो जाते हैं, उन दोनों डायरेक्टर का शेयर 60% था तो उस कंपनी का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि मोर देन 51% शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन यदि 51% से कम का पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन इस प्रोविजन में कुछ एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 80 आईएससी वाली कंपनियां जो स्टार्टअप कंपनियां हैं भले ही उनके 51% प्रोविजन कंप्लाई नहीं करे तो भी वो प्रीवियस ईयर के लॉस को करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ कर सकती है। मतलब वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होने का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है। लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज नहीं माना जाएगा। यहां पर पहला पॉइंट है यदि चेंज शेयर होल्डर के डेथ के कारण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि चेंज शेयर होल्डिंग गिफ्ट टू शेयर टू रिलेटिव के कारण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट,
यदि चेंज ड्यू टू अमलगमेशन या डीमर्जर के कारण ऐसी कंपनी में हुआ है जो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है और उसकी कंडीशन ये है कि जो शेयर होल्डर 51% शेयर होल्ड करते हैं वो सेम है अमलगमेटेड कंपनी में और रिजल्टेड कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान के कारण जो हमारे आईबीसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है तो हम चेंज नहीं मानेंगे। इस टॉपिक में हमने यहाँ पर डिटेल में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को समझा कि सेट ऑफ किस तरह से होगा, कैरी फॉरवर्ड किस तरह से होगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करते समय आपको किस समय पर रिटर्न टाइमली फाइल करना जरूरी है, किस समय आप नहीं फाइल करेंगे तो भी चल जाएगा, कहां पे आप अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का प्रॉपर यूज करके आप टैक्स प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको और कुछ भी इश्यूज है तो इस वीडियो में बताए गए मेल आईडी पर आप हमें आपकी समस्याएं भेजिए। लॉ लीजेंड्स जल्द से जल्द उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।